चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना और उसे अपने पास रखना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज केस ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सिर्फ डाउनलोड किया और अपने पास रखा, लेकिन किसी और को आगे नहीं भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना, ऐसी सामग्री को अपने पास रखना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को नहीं मिटाना, इसके बारे में पुलिस को सूचना नहीं देना, ये सब कानूनन जुर्म है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ उसको बच्चों की अश्लील वीडियो को डाउनलोड करके देखना जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि वो पॉक्सो एक्ट में बदलाव करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूजिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल यानी CSAEM लिखे। जब तक पॉक्सो एक्ट में बदलाव को संसद की मंजूरी नहीं मिलती, तब तक के लिए एक अध्यादेश लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों से भी कहा है कि वो भविष्य में अपने आदेशों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूजिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल यानी CSAEM ही लिखें। ट्रेन को डिरेल करने की साजिशें चल रही हैं या किसी की शरारत है? अब पंजाब के बठिंडा में पटरी पर लोहे के सरिया रखे हुए मिले हैं। ये वो सरिया हैं जिन्हें बठिंडा दिल्ली रेलवे ट्रैक पर रखा गया था। 10 से ज्यादा की संख्या में ये लोहे के सरिया बठिंडा के बंगी नगर में रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए थे। इस ट्रैक पर आ रही एक मालगाड़ी के ड्राइवर की नजर इन पर पड़ी। उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। इस तरह ड्राइवर की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। इस चक्कर में बठिंडा आ रही मालगाड़ी को दिल्ली रेलवे ट्रैक पर करीब 45 मिनट तक रोका गया। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ये शरारती तत्वों की हरकत हो सकती है, क्योंकि नजदीक ही रेलवे के ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। हो सकता है कि सरिया वहीं से चोरी करके लाई गई हो। घटना की सूचना मिलते ही RPF मौके पर पहुंची और उसने छानबीन शुरू की। एक दिन पहले ही यूपी के कानपुर के प्रेम नगर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक 5 लीटर का घरेलू गैस सिलेंडर रखा हुआ मिला था। वहां भी मालगाड़ी के लोको पायलट की सतर्कता से एक हादसा होते होते बचा। यूपी के प्रतापगढ़ में अफसरशाही की धौंस जमाने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां ARTO ने बच्चों समेत स्कूल बस को जब्त कर लिया। ये स्कूल बस कैंपस में नहीं बल्कि RTO साहब के दफ्तर में खड़ी थी। हुआ यूं, RTO दिलीप गुप्ता ने प्रतापगढ़ में स्कूल बसों की चेकिंग का फैसला किया। सुबह सुबह दल बल के साथ सड़क पर पहुंच गए। कई बसों की चेकिंग की। एक स्कूल की बस को मानकों पर खरा न उतरने की वजह से जब्त कर लिया गया। बस को बच्चों और टीचर्स के साथ अपने दफ्तर ले आए। बच्चों के परिवार वालों को खबर लगी तो RTO दफ्तर पहुंचे। 2 घंटे हंगामे के बाद बस को छोड़ा गया। बताया जा रहा है कि तब तक बच्चे उमस भरी गर्मी में पसीना बहाते रहे और RTO साहब सरकारी स्कॉर्पियो में AC की हवा खाते रहे। स्कूल बसों को लेकर कई तरह के सख्त नियम हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर बस मानकों पर खरी नहीं उतरी थी तो भी बच्चों को उतार कर कार्रवाई की जा सकती थी। महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ भीषण हादसा। करीब 30 फीट गहरी खाई में गिरी यात्री बस। बस खाई में पलटी हुई है। बस की खिड़कियों से यात्रियों को बाहर निकालने की जद्दोजहद चल रही है। कुछ यात्री खुद ही विंडो से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बस के अंदर महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। लोग खिड़कियों से किसी तरह उनका हाथ खींचकर बाहर निकालने की जुगत कर रहे हैं। ये बस हादसा महाराष्ट्र के अमरावती जिले में मेलघाट में हुई। बताया जा रहा है कि पहाड़ी रास्ते पर ड्राइवर बस पर कंट्रोल नहीं रख पाया और बस खाई में जा गिरी। बस में 50 यात्री सवार थे। हादसे में सभी को चोट आई है, लेकिन गनीमत यह रही कि सभी की जान सलामत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।